नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी तक सबसे पहले तो देखिए आज कोई भी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम नहीं है। जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम लगा हुआ है वो लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, क्योंकि अभी तक जितने भी शिफ्टों के एग्ज़ाम पीछे हुए हैं उन्हीं शिफ्टों के आधार पर हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन के सेट लगाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, निर्देश है प्रश्न संख्या 1 से 3 तक। कहता है कि इन प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षरों अथवा संख्या को चुनना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या तरीका लगता है कि जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगता है, वही तरीका हम लोग आगे क्वेश्चन मार्क के लिए अप्लाई करते हैं। तो हम लोग 1 से 20 बनाते हैं। तो 1 से 20 बनाए तो क्या करेंगे, 1 में 20 का ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा 20। तो 20 का मल्टीप्लाई 5 में भी कर देंगे, तो 5 गुणा 20 मतलब आपका कितना आ जाएगा, 20 पंजे 100। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका दूसरा, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो ABC, MNO और CAB का संबंध बताना है। तो जो तरीका ABC से MNO बनाने में लगाएंगे वही तरीका CAB से क्वेश्चन मार्क बनाने में लगाएंगे। तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं ABC, ABC। इससे आपका क्या बन रहा है, MNO। तो यहाँ पर एक तरीका दूसरा अपनाते हैं, यहाँ से पहले से तीसरा बनाने का तरीका ढूंढते हैं, फिर दूसरे से चौथा बनाने का तरीका, आसानी से वही तरीका उसमें लगा देंगे। तो ABC से हम लोग क्या बनाते हैं, CAB। ओके, C देखिए आगे आ गया, A पीछे चला गया, सॉरी दोबारा कर लेते हैं, ABC लिखते हैं, इससे क्या बन रहा है CAB। C देखिए आगे आ गया, A देखिए यहाँ आ गया और B पीछे चला गया। यही तरीका हम लोग लगाएंगे MNO के लिए। तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं MNO। तो देखिए O आ जाएगा आपका आगे, और पहला वाला अल्फ़ाबेट दूसरे नंबर पर आ जाएगा M, और N जो है लास्ट में चला जाएगा। तो OMNO आपका आंसर हो जाएगा, OMN। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला है कुत्ता, पिल्ला, आगे शेर, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए कुत्ते के बच्चे को क्या कहते हैं, पिल्ला। तो शेर के बच्चों को क्या कहेंगे, शावक। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अब देखिए निर्देश है प्रश्न संख्या 4 से 6 तक की। उससे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। जैसे कि चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, इसमें जो 3 ऑप्शन होते हैं वो तो आपके क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, और जो एक ऑप्शन बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है, विषम हो जाता है, असंगत हो जाता है। तो चौथा क्वेश्चन है, इसमें आपका विषम क्या होगा। तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है EAB। तो इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। E का कोड होता है 5, A का होता है 1 और B का होता है 2। देखिए 5 से 1 बना तब आपका क्या हो रहा है, 4 घटा, और 1 से 2 बन रहा है तब आपका क्या हो रहा है, 1 जुड़ रहा है। ओके, अब ऑप्शन बी चेक करते हैं। R का कोड होता है 18, P का होता है 16, Q का होता है 17। 18 से 16 बना, कितना जुड़ा, 2, सॉरी कितना घट रहा है, 2 घट रहा है, और 16 से 17 बन रहा है तो आपका 1 जुड़ रहा है। ये आपका लग गया इसमें। अब ऑप्शन सी चेक करते हैं। M का कोड कितना होता है, 13, I का होता है 9 और J का होता है 10। 13 से 9 बना तब आपका क्या हुआ, 4 घटा, 9 से 10 बना तब आपका 1 जुड़ा। ऑप्शन डी चेक करते हैं। O का कोड होता है 15, K का होता है 11, L का होता है 12। 15 से 11 बना, क्या हुआ, 4 घटा, और 11 से 12 बना, 1 जुड़ा। तो देखिए गाइस, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में सेम वही प्रोसेस, वही तरीका लग रहा है, लेकिन ऑप्शन बी में ऐसा नहीं है। तो 2 और 1 जुड़ रहा है, तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है 5वें क्वेश्चन में आपको विषम बताना। तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। जैसे कि ए ऑप्शन है, 21 से 28 बनाया, क्या हुआ, 7 जुड़ा। ऑप्शन बी 35 से 42 बनाया, कितना जुड़ा, 7 जुड़ा। ऑप्शन डी चेक करते हैं। 70 से 77 बनाया, कितना जुड़ा, 7 जुड़ा। और ऑप्शन सी चेक करते हैं। सभी में 7 जुड़ा है, तो 7 में भी 7 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 14, लेकिन यहाँ पर आ रहा है 21। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब आप देख रहे होंगे छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन में आपका विषम कौन सा है। देखिए टांग, नाक और हाथ, ये सभी क्या होते हैं, बॉडी के पार्ट होते हैं, बॉडी के पार्ट, लेकिन जड़ जो होता है वो बॉडी का पार्ट नहीं। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए
जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो शब्द है आपका इंटरनेशनल। इससे आपका 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपका कौन सा नहीं बनेगा। तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला है अलर्ट। अलर्ट के सारे अल्फ़ाबेट इंटरनेशनल में आ रहे हैं। तो देखिए AL, A भी है, L भी है, फिर ERT, E भी है, R भी है, T भी। तो ऑप्शन A बन सकता है। अब ऑप्शन बी लेट। लेट के सारे अल्फ़ाबेट इंटरनेशनल में मिल रहे हैं। तो LAT, L भी है, A भी है, T भी है और E भी है। ऑप्शन बी बन सकता है। अब ऑप्शन सी चेक करते हैं। ऑप्शन सी है नेम। नेम में देखिए M अल्फ़ाबेट यूज हो रहा है, जो कि आपका इंटरनेशनल में नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका नहीं बन सकता। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। तो इसके लिए आंसर आपका क्या बनेगा। ऑप्शन बी। पहले देखिए जंगल होगा, जंगल के बाद फिर जंगल में क्या होंगे, वृक्ष होंगे, वृक्ष के बाद लकड़ी मिलेगी, लकड़ी से फिर क्या करोगे, फर्नीचर बनाओगे। अगला है यदि ट्रैक्ट फुल को एक कूट भाषा में फुलेक्ट लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में ग्रेसफुल को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले टैक्टफुल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। TACT और FUL। इससे आपका क्या बन रहा है, इससे आपका बन रहा है गाइस FULACT। तो देखिए ट्रैक्टफुल के लास्ट के जो 3 अल्फ़ाबेट हैं वो उठ के कहाँ आ गए, आगे आ गए, और स्टार्टिंग के जो एक अल्फ़ाबेट छोड़ के उसके बाद 3 अल्फ़ाबेट वो पीछे चले गए। इसको हम लोग नेगलेक्ट कर दिया। यही तरीका ग्रेसफुल में लगाएंगे। तो ग्रेसफुल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। GRACEFUL। लास्ट के 3 अल्फ़ाबेट आगे उठ के आ जाएंगे FUL, और पहला वाला अल्फ़ाबेट नेगलेक्ट कर देंगे, और जो बचे हुए हैं रेस 4 अल्फ़ाबेट है इनको उठा के पीछे कर देंगे। ओके, तो ये जो अल्फ़ाबेट हमें मिले हैं पुल रेस, तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है किरण एक बिंदु से प्रारंभ करके पूरब की ओर जाती है। मान लेते ये बिंदु है, पूरब की ओर गई, पूरब की ओर जाने के बाद और वह बाईं ओर घूमकर कुछ दूर चलती है। तो यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ। इसके बाद फिर वह बाईं ओर घूम कर चलती है। तो यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा, इधर की तरफ। अब भाई किस दिशा की ओर चल रही है, तो ये दिशा आपकी किधर तरफ जाएगी, पश्चिम की तरफ। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमेश सुरेश की अपेक्षा अधिक धनवान है। तो रमेश इज़ ग्रेटर देन सुरेश। आगे कहता है किंतु भुवन से गरीब है। तो भुवन आपका क्या आ जाएगा, भुवन इज़ ग्रेटर देन रमेश। ओके, किशोर भुवन से अधिक धनवान है। तो किशोर सबसे आगे आ जाएगा, किशोर इज़ ग्रेटर देन भुवन। सबसे निर्धन कौन है, जो सबसे लास्ट में होगा वो सबसे निर्धन होगा। तो ऑप्शन वी इज़ राइट आंसर, सुरेश इज़ निर्धन। अगला है 1 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 1 किलोमीटर लंबी सुरंग में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर लंबाई जुड़ जाएगी। लंबाई इक्वल टू 1 किलोमीटर ट्रेन की लंबाई है और 1 किलोमीटर है सुरंग की लंबाई। तो यहाँ पर टोटल लंबाई कितनी आ जाएगी, 2 किलोमीटर। अब चाल हमें पता है, स्पीड इक्वल टू कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सुरंग में से पूरी तरह बाहर आने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा। तो टी बराबर हमें बताना है। तो चाल बराबर स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 2, चाल कितनी है 60। तो यहाँ से करेंगे तो 1/30 आ जाएगा। 1/30 घंटा, घंटा को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई। तो इसे काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 मिनट। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं। इसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। देखिए पहला समीकरण आपका दिया है, दूसरा समीकरण दिया है और तीसरे समीकरण में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो जो तरीका पहले और दूसरे समीकरण में लगेगा वही तरीका हम लोग तीसरे समीकरण में लगाएंगे। पहला समीकरण है आपका, तो 2 को ए मान लिया, 4 को वी और 6 को सी मान लिया। इससे आपका क्या बनना है, 642। 6 को क्या माना है सी, 4 को माना है वी और 2 को माना ए। सी भी ए टर्म में बन गया ये। यही तरीका लगाते आगे ए बी सी मान लेते हैं हम लोग। 573 बनना है, 5 को माना है सी, 7 को माना है वी
और 3 को माना है ए, तो सी बी आई टर्म में ये भी बन गया। सेम प्रोसेस आगे लगाएंगे ए बी सी मान के। तो सी बी आई टर्म में बनाएंगे तो सी किसका है 7 का, बी किसका है 5 का, और ए किसका है 1 का। तो 751 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 600, 564, 539, 523, 514। आगे लगा है क्वेश्चन मार्क, कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए 600 से 564 बनाया, कितना घटा 36। 564 से 539 बनाया, कितना घटा 25। 539 से 523 बनाया, कितना घटा 16। 523 से 514 बनाया, कितना घटा 9। 36 होता है ये 6 का स्क्वायर, 25 होता है 5 का स्क्वायर, 16 होता है 4 का स्क्वायर, और 9 होता है 3 का स्क्वायर। तो मतलब एक एक संख्या करती जा रही है। आगे होगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4। इस 4 को हम लोग 514 में घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 510। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 15वां, NM, MN, LO, KP आगे क्वेश्चन मार्क। तो क्या आएगा। तो हम लोग सभी के पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। N से बनाते हैं M। N का कोड होता है 14, M का होता है 13। 14 से 13 बना क्या हुआ 1 घटा। अब M से बनाते हैं L। L का कोड होता है 12, 13 से 12 बना 1 घटा। अब L से बनाते हैं K का होता है 11, 12 से 11 बना 1 घटा। पीछे सभी में 1 घटा तो आगे भी 1 घटेगा। 11 में 1 घटाया 10 आया, 10 किसका होता है J का। अब सभी के दूसरे अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। M से बनाया N, M का कोड होता है 13, N का होता है 14, कितना जुड़ा 1 जुड़ा। N से बनाते हैं O का होता है 15, 14 से 15 बना कितना जुड़ा 1। O से बनाते हैं P का होता है 16, 15 से 16 बना 1 जुड़ा। तो पीछे सभी में 1 जुड़ा तो आगे भी 1 जुड़ेगा। 16 में 1 जुड़ा 17, 17 किसका होता है Q का। तो JQ आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है BDG, HJM, NPS आगे क्वेश्चन मार्क। तो सभी के पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। B से बनाते हैं H, B का कोड होता है 2, H का होता है 8, 2 से 8 बना कितना जुड़ा 6। अब H से बनाते हैं N, N का कोड कितना होता है 14, 8 से 14 बना कितना जोड़ा 6। पीछे सभी में 6 जोड़ा तो आगे भी 6 जोड़ेगा। 14 में 6 जोड़ा 20, 20 किसका होता है T का होता है। तो पहला अल्फ़ाबेट हमें मिल गया T। तो देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में पहले अल्फ़ाबेट हमें TT मिल गया, ऑप्शन बी और डी में नहीं मिल रहा है। और दूसरा अल्फ़ाबेट बी दोनों में सेम है। तो हम लोग लास्ट वाले उठाते हैं आप सभी के। G से बनाते हैं हम, G का कोड होता है 7, M का होता है 13, कितना जोड़ा 6। M से बनाते हैं S का होता है 19, 13 से 19 बना कितना जोड़ा 6। तो आगे भी 6 जोड़ेगा। 19 में 6 जोड़ा 25, 25 किसका होता है Y का। तो तीसरा अल्फ़ाबेट Y मिल गया जो कि ऑप्शन ए में आ रहा है। तो आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का है, जिसमें पहला कथन है सभी खिलाड़ी शिक्षित हैं। तो सारे खिलाड़ी क्या हो जाएंगे, ऐसे आपका वेन डायग्राम बनेगा। सारे खिलाड़ी हो जाएंगे शिक्षित। आगे कहता है सभी शिक्षित व्यक्ति सभ्य हैं। तो सारे शिक्षित व्यक्ति क्या हो जाएंगे, सभ्य हो जाएंगे। ओके, ऐसा आपका वेन डायग्राम बन जाएगा। आगे कहता है सभी खिलाड़ी सभ्य हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि पूरा का पूरा खिलाड़ी सभ्य में समाया हुआ, तो पहला सही। कुछ सभ्य खिलाड़ी हैं, तो बिल्कुल सही, क्योंकि कुछ वाला हिस्सा खिलाड़ी में जा रहा है। कुछ वाला भी सही होगा, क्योंकि हम लोग बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, तो कुछ वाला आपका सही हो जाएगा, तो दूसरा सही। तो दोनों निष्कर्ष आपके सही हैं। अगला कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। प्रश्न आकृति आप देख सकते हैं, तो जहाँ जहाँ रेड लाइन करें वहाँ वहाँ आपका आंसर हो जाएगा, वैसे ही आपका फिगर बन जाएगा। तो देखिए इसको ऐसे मिलाया, फिर इसको ऐसे मिलाया, फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे। ओके, तो ये आपका हो गया आंसर। तो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, तो ये आ रहा है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो एक एक कॉलम को सॉल्व करेंगे, पहले कॉलम फिर तीसरा कॉलम। पहले और तीसरे कॉलम में जो तरीका लगेगा वही तरीका हम लोग लगाएंगे दूसरे कॉलम में। तो पहले कॉलम में बड़ा नंबर है 48 और तीसरे में है 39। इन दोनों को निकालने का तरीका ढानेंगे, वही तरीका दूसरे कॉलम में लगाएंगे। तो देखिए 48 लाना पहला कॉलम है। 16 और 32 को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो हमें 48 मिल जाता है। 13 और 26 को जोड़ देते हैं
तो 39 मिल जाता है। तो यही तरीका लगाएंगे दूसरे कॉलम में। 24 और 12 को जोड़ दिया तो आपको कितना मिल जाएगा? ऑप्शन बी 36। अगला उत्तर आकृतियों में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी जबकि दर्पण एमन रेखा पर रखा है? तो देख सकते हैं एमन रेखा आपकी ये है, तो ये आकृति जो बनेगी, दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, वो लेफ्ट वाली चीज़ें राइट में आ जाएंगी, राइट वाली चीज़ें लेफ्ट में आ जाएंगी। तो इसके लिए एक सबसे पहले बॉक्स बनाते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला ये हिस्सा देखते हैं ये कैसा बन जाएगा। तो देखिए गाइस, ये आपका हिस्सा बनेगा, ऐसे बना देते हैं गाइस। ऐसे बनाया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर इसको ऐसे मिला दिया। और इसमें कितनी लाइनें हैं? तो इसमें लाइनें हो जाएंगी ऐसी, खड़ी खड़ी हैं लाइनें, तो लाइनें भी आपकी ऐसी खड़ी खड़ी हो जाएंगी, ऐसे ऐसे। फिर बीच वाला हिस्सा सेम रहेगा, तो इसको भी बड़ा, फिर ऐसे, फिर छोटा। फिर ये वाला जो हिस्सा है नीचे वाला, ये नीचे वाला हिस्सा, वो आपका किधर आ जाएगा? इधर तरफ आ जाएगा। तो ये आकृति किस में मिल रही है? तो ऑप्शन ए में मिल रही। तो ऑप्शन ए जैसा आपका फिगर बनेगा। अगला निम्नलिखित आरेख में त्रिभुज शिक्षकों को, त्रिभुज क्या है? शिक्षकों को दर्शाता है। वृत्त विद्यार्थियों को, वृत्त जो है वो विद्यार्थियों को दर्शाता है। और आयत कलाकारों का प्रतिनिधित्व करता है। आयत जो हो जाएगा वो कलाकार। आगे कहता है कौन सा अंक उन शिक्षकों को दर्शाता है जो विद्यार्थी भी हैं और कलाकार भी हैं? तो ट्रायंगल का ऐसा नंबर लेना है जो दोनों में आ रहा है। तो वो आ रहा है 5, जो कि सर्कल में भी आ रहा है और आयत में भी आ रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5। कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला उस प्रश्न आकृति उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। प्रश्न आकृति ये है, तो इसके लिए आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी। तो ये फिगर देखिए कहाँ किस में बन रहा है? तो देखिए यहाँ पर बन रहा है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, श्रृंखला की अगली आकृति क्या होगी? तो यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। कौन सी आकृति आएगी? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट आज का। संडे को 0-12-345 कोड में और बिग को 678 कोड में लिखा जाए तो आप संडे को किस कोड में लिखेंगे? तो कर लेते हैं। सबसे पहले संडे के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, SUNDAY। अब इनके नंबरिंग दे देते हैं, क्या क्या दिया है। एस का कोड कितना है? 0। यू का कोड कितना दिया हुआ है? 1। एन का कोड 2। डी का कोड दिया हुआ है 3। ए का कोड दिया हुआ है 4 और बाई का कोड दिया हुआ है 5। फिर है बिग। बिग का कोड देख लेते हैं। सबसे पहले बिग के सारे अल्फ़ाबेट लिख लिया। बिग में बी का कोड कितना है? 6। आई का कोड कितना है? 7 और जी का कोड कितना है? 8। अब हमें संडे को बताना है, संडे का कोड बताना है। तो सैंड लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट, SANDVAY। तो एस का कोड देखिए ऊपर कितना है? 0, तो 0 लिख दिया। अब है ए की बारी। ए का कोड कितना है ऊपर? 4, तो 4 लिख दिया। अब है एन। एन का कोड ऊपर कितना है? 2, 2 लिख दिया। अब है डी की बारी। डी का कोड ऊपर कितना है? 3, तो 3 लिख दिया। अब है वी। वी का कोड नीचे कितना देखिए ऊपर कितना है? 6, तो 6 लिख दिया। अब है ए की बारी। ए का कोड एक बार लिख चुके हैं, कितना है? 4 ऊपर है, तो 4 लिख दिया। अब है बाई। बाई का कोड ऊपर कितना है? 5, तो 5 लिख दिया। तो 0, 42, 36, 45। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।